हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग एनएफओ रिव्यू लेंगे एचएसबीसी फोकस्ड इक्विटी फंड का। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद में एक अच्छा एनएफओ आया हुआ है। ये जो एनएफओ है इसका हम बेसिकली इनसाइट समझेंगे और समझ लेंगे क्या हमको इसमें निवेश करना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपको बता दूं, नो सिंपल इंटरेस्ट, नो कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली योर इंटरेस्ट। हम लोग एनएफओ को रैशनली और इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे वेदर इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों, पहले बेसिक एट्रीब्यूट्स की शुरुआत करते हैं। फंड का नाम है एचएसबीसी फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो रहेगा S&P BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5,000 रुपीज़ का रहेगा और SIP 500 रुपये से चालू किया जा सकता है। ये जो फंड है इसका जो सेबी कैटेगराइजेशन है वो फोकस्ड फंड ये कैटेगराइजेशन है और इसमें जो है वो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा। दोस्तों, इसके जो फंड मैनेजर्स रहेंगे वो फंड मैनेजर्स दो फंड मैनेजर्स है। फर्स्ट फंड मैनेजर है नीलोत्पल सहाय और जो को फंड मैनेजर है वो है श्री गौतम भोपाल। तो ये चालू करते हैं। ये फंड का जो एनालिसिस है, ये फंड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये चीज़ है कि ये फोकस्ड कैटेगरी क्या है या फोकस्ड ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट क्या है। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं। दोस्तों, जो स्टॉक्स है तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स ये मार्केट में अवेलेबल है। ये जो स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स में से इफ़ यू सी द डाइवर्सिफाइड फंड, तो डाइवर्सिफाइड फंड हाईली डाइवर्सिफाइड फंड में 60 से लेके तो 90 तक या इवन 100 तक स्टॉक्स रहते हैं और जो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें अराउंड 40 स्टॉक्स का एक्सपोजर रहता है। पर ये जो फंड है ये फंड में एक्सपोजर लिमिट किया गया है अप टू 30 स्टॉक्स। इससे भी एक लेसर स्टॉक वाला पोर्टफोलियो बन सकता है जिसमें स्टॉक्स जो रहेंगे वो 20 के अंदर रहते हैं। नॉर्मली आप अगर कुछ सिलेक्टेड PMS में देखो तो आपको दिखेगा कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज रहते हैं। तो ये फंड की फर्स्ट स्पेशलिटी है कि इट हैज़ गॉट अ फोकस्ड कैटेगरी। इसमें स्टॉक्स का जो एक्सपोजर रहेगा, जो स्टॉक्स फंड मैनेजर लेगा वो कम रहेंगे, बिलो 30 रहेंगे। अभी इस फंडामेंटल समझ लेते हैं कि कम स्टॉक्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, फंडामेंटली डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? तो डाइवर्सिफिकेशन तब किया जाता है कि जब आप रिस्क को कम करना चाह रहे हैं। वॉरेन बफेट जी खुद कहते हैं कि योर कन्विक्शन शुड बी सच दैट you should be able to put 25% of your net worth in a single stock। यानी आपके पास आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि आपके पास आप 4 स्टॉक्स में आप पूरी नेटवर्थ आपके डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे कैसा है अभी सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ। आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है कि जिसका एक्सपोजर 2% है और यदि ये 100% बढ़ता है तो आपको जो टोटल रिटर्न्स मिलेंगे वो सिर्फ 2% ही मिलेंगे। तो जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो अगर स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी करता है, ओवर डाइवर्सिफाई जब करते हो तो भी वो रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता अनलेस देयर आर सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स हु गिव एक्सॉर्बिटेंटली हाई रिटर्न्स विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पर यदि आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जिसका एलोकेशन या वेटेज 20% है और यदि ये 20% या 100% ग्रो करता है तो आपके पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है उसमें ये 20% का कंट्रीब्यूशन सिंगल स्टॉक कर देगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव अ वेरी हाई क्वालिटी एंड हाई कन्विक्शन स्टॉक सिलेक्शन एंड देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, then it becomes a deadly combination. So this is the central idea of this fund
high conviction stocks, great leaders, and high concentration. This is a deadly combination and this gives you a potential of accelerated growth. तो यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, और यदि आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो आपके पास में हाई क्वालिटी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स चाहिए विच आर इन अ लेसर नंबर. So this is a central theme of basically focused fund, and this fund is all about the same. दोस्तों, diversification does help in reducing the risk, but there is a cutoff. That cutoff comes around 20 stocks. इसके बाद में यदि आप उसको डाइवर्सिफाई करते जाते हो 20 to 30 stocks, so it is not going to help a lot, rather it would impact upside returns. So if you limit the stocks to below 30, 20 to 30 के बीच में यदि आपके stocks है, it means that you have had a sufficient risk management process कि आपके पास downside आपने cover up कर लिया and you are keeping a room for wealth creation. That's why अभी ये जो टाइम है जहाँ पे सिलेक्टेड स्टॉक्स हो गए, जैसे जो इंडस्ट्री लीडर्स हो गए, तो जैसे रिकवरी आएगा विच होपफुली कैन बी अ वी शेप्ड रिकवरी, सो यू विल गेट अ वेरी, यू आर लाइकली टू गेट अ वेरी गुड ग्रोथ इफ़ यू हैव अ गुड कन्विक्शन स्टॉक्स इन अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. सो इन माई व्यू, bringing this focused equity fund at this juncture has a good timing कि मार्केट की जो अपसाइड रिकवरी रहेगी इसमें ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको अच्छा अपसाइड दे सकता है. नाउ दिस इज़ जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन कि जिसमें लास्ट 10 ईयर्स में बजाज फाइनेंस जो है इसने 36% का CAGR दिया है, और इसका जो अपना एलोकेशन है इंडेक्स में वो 0.16 से 1.1% तक बढ़ा हुआ है. सिमिलरली HDFC बैंक का 25% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है, और इसका इंडेक्स में एलोकेशन 1.06% से 5.7% तक बढ़ चुका है. उसी प्रकार कैनरा बैंक का एक एग्जांपल दिया है कि जिसने -16% का रिटर्न दिया है और इसका एलोकेशन 1/10 हो गया. The idea is, if you have such a high return leaders in your portfolio in sufficient quantity in your portfolio, then your portfolio can generate enormous returns. These are just the examples. So what are the primary reasons why you should choose this fund? First is concentration effect. Concentration effect is basically a effect that gives you the good opportunities for the performing stock. Then this fund has got high conviction investments. So high conviction investment and high conviction ideas are likely to lead a better quality holdings in your portfolio. Naturally, this combination gives you a potential of growth companies. तो इसमें कैसा है कि अभी ये जो ग्रोथ कंपनीज़ है विच आर गोइंग टू ट्रैक बेसिकली जो स्टॉक्स है और रन ऑन लोअर साइड एज़ कंपेयर टू द वैल्यूएशन. सो ये जो अंडर प्राइसिंग रहे अभी जो मार्केट में जो दिख रहा है या फेयर प्राइसिंग दिख रहा है, तो जब मार्केट रिकवरी में जाएगा तो ग्रोथ कंपनीज आर लाइकली टू डिलीवर गुड रिटर्न्स. देन दिस इज़ अ मल्टी कैप काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी. तो इसमें पोर्टफोलियो जो रहेगा विच विल हैव अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल कैप्स, नॉट नेसेसरीली लार्ज कैप बट लार्ज मिड और स्मॉल सारे की सारी चीज़ें रहेगी. और इसमें सेक्टर जो रहेगा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. अभी ये जो फंड है, सो ये फंड में there are leaders in communication services, consumer discretionary services leaders are there. Then consumer staple में there are leaders like Unilever, financials में HDFC बैंक है, industrials में L&T है, IT में TCS are the leaders, materials में Shree Cements are the leaders. So it will identify the sectors that are likely to perform well, और वो सेक्टर में this fund will have a dominating exposure, but it will have a multi-sector exposure, but only the thing is that it will go top down in the sectorial selection.
So let's understand what would be the investment strategy. So this is a actively management portfolio of 30 companies और इसमें इंडस्ट्री के डोमिनेंट प्लेयर्स रहेंगे. अभी दोस्तों ये चीज़ समझ लो, जब आप जब आप फोकस्ड फंड ले रहे हो और आपके पास में स्टॉक्स कम है, देन यू हैव टू बी वेरी चूजी ऑन द stocks. You need to have a leaders and performers, then only this strategy would create a wealth. Otherwise a concentrated portfolio and a badly selected stocks may result in the downside. जब आप बोल रहे हैं कि हमको हायर बेसिकली अपसाइड चाहिए पोर्टफोलियो की और मार्केट की अपसाइड टैप करना है, एंड फॉर दैट यू आर गोइंग ऑन अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, इट ऑल्सो मीन्स अंडर परफॉर्मेंस वुड लीड टू अ हायर फॉल. तो ये जो रिस्क फैक्टर है ये इन्वेस्टर को समझ लेना चाहिए. देन ऐसे स्टॉक्स की जो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं. देन सेक्टर एग्नोस्टिक. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो फंड है ये ट्रैक करेगा कौन से सेक्टर्स जो है, ये सेक्टर्स में पोटेंशियली ज़्यादा अपसाइड है, और इट वुड फॉलो टॉप डाउन अप्रोच फॉर सेक्टर एलोकेशन. जो सेक्टर्स उस फंड मैनेजर को लगता है कि ये जो सेक्टर दे आर लाइकली टू रिकवर फर्स्ट, दे आर गोइंग टू गिव, दे हैव अ स्टीम इन कमिंग पीरियड, सो इट विल बी allocating more on those sectors, and there would be a bottom up approach in stock selection. So in my view this is a very good strategy कि ultimately stock selection has to be a bottom up approach, because otherwise you won't have a quality in that. Top down approach में you are missing the quality in general, but there is a steam and there is a momentum. But if you have a good stock and a top down approach combined together, then it makes a great strategy. Then what finally it comes to, when it comes to portfolio construction, then you need to have a company जहाँ पे sustainable profitability है, then industry के जो leaders है या management quality अच्छा है, financial strength अच्छा है, और companies need to have a reasonable valuation, not necessarily cheap valuation, because अभी ये market में चीप वैल्यूएशन एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलने का अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि पीपल ट्रैक गुड कंपनीज, गुड मैनेजमेंट एंड क्वालिटी बिजनेसेस, एंड दे टेंड टू बाय इट. सो उसके कारण कैसा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट यू नीड टू हैव इफ़ यू हैव अ रीज़नेबल वैल्यूएशन, देन एंड दैट because we are following a growth approach, so you are likely to get benefited from that. So to summarize the framework of this HSBC focused equity fund, it will select a dominant player which are having a sustainable businesses and sustainable profitability and a reasonable valuation, because cheaper valuation is not available most of the times. So it doesn't mind having a reasonable valuation. This is not a value fund कि जो cheaper valuation के पीछे ही जाएगा. So reasonable valuation. So this DSR approach would be employed as a framework in this fund. Then this fund has currently it has got a positive view on consumer staples, healthcare fund and communication services, which it sees as a green sectors, and this is neutral on consumer discretionary materials and financials, because financial has reasonably been beaten down, और अभी lending के जो issues है वो issues है, but at the same time demands can also increase, so it is neutral on that, and it is negative on IT, energy, then real estate, utilities and industrials. So wherever it feels that it is positive, so it will be putting the more weight on selecting the leaders in those zones. So friends, summarizing this fund, I feel this is a good fund to invest. If I were to invest, I will definitely choose to put my money in this fund, because it has a good timing, good approach, top down on sector allocation and bottom up approach on stock selection. A concentrated portfolio would give more upside opportunity.
then having a leaders in your portfolio would definitely and quality businesses in your portfolio would definitely participate in the upside opportunity that is thrown to us by the concentrated और the focused portfolio. सो दोस्तों, मैं मेरी तरफ से जो सारे पैरामीटर्स है फ़ंड के, ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपके सामने में रखे हुए. दिस इज़ इन माय व्यू दिस इज़ अ गुड फंड टू बाय. ओनली द केयर यू नीड टू टेक इज पोर्टफोलियो एलोकेशन. आपका पोर्टफोलियो आपका अपना रहता है, तो पोर्टफोलियो का जो टोटल एलोकेशन है वो देखते हुए आप ये फ़ंड में एक्सपोजर लीजिए. ये फ़ंड में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा लमसम इन्वेस्टमेंट करके. हालांकि एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें SIP भी चालू कर सकते हो. इस ऑल्दो इट इज़ अ मल्टी कैप फंड, इन माय व्यू इट विल बी बायस टुवर्ड्स अ लार्ज कैप और मिड कैप, क्योंकि लीडर्स रहेंगे तो नेचुरली लार्ज कैप की तरफ बायस रहेगा. सो इवन आई कैन एडवाइस इट टू द न्यू इन्वेस्टर्स, ऑल्दो दे शुड पुट अ पार्ट इन लमसम एंड दे कैन स्टार्ट SIP एज वेल. दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा. बेस्ट लक टू यू इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द NFO. और ऐसी नई नई चीज़ें और नए नए NFOs रिव्यू के लिए आप हमेशा ये चैनल पे आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलते रहेंगे. यू कैन विजिट माय रिव्यू एंड रिकमेंडेशन चैनल टू हैव प्लेलिस्ट टू हैव एक्सपोजर टू ऑल द फंड्स. Thank you friends, and if you are new to this channel, I request you to subscribe to the channel. Thank you.